आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी के इंटरमीडिएट के इतिहास के अध्याय 4 बौद्ध धर्म एवं सांची स्तूप के विशेष संदर्भ में प्राचीन भारतीय धर्मों का इतिहास। जानेंगे परिचय। जब 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में जाति पाति को लेकर अनेकों प्रकार के अंडमनाएं उत्पन्न हुई। उच्च वर्गीय जातियों के द्वारा निम्न जातियों के साथ अनेकों प्रकार के भेद भावनाएं की जाती थी। उस समय निम्न वर्गीय जाति के लोग जो भी थे, हिंदू समाज से पूर्ण रूप से उब चुके थे। वह चाहते थे कि एक ऐसा धर्म का आगमन हो जिससे हमारी भी जाति का उत्थान हो। तो उस समय अनेकों धर्मों का आगमन हुआ, जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म और वैष्णव धर्म इत्यादि धर्मों का आगमन हुआ। यद्यपि सभी धर्मों में कुछ न कुछ विशिष्ट अच्छाइयाँ विद्यमान अवश्य ही थी, लेकिन प्रचार प्रसार के दृष्टि से बौद्ध धर्म सबसे आगे रहा। बौद्ध धर्म अंतरेशियाई धर्म बना। इस धर्म के विशाल साहित्य के विकास में सहायक तत्व बना। बौद्ध धर्म के बारे में अध्ययन करने के लिए विदेशों से अनेकों प्रकार के यात्री भारत आए, जैसे फैयान, हेनसांग इत्यादि लोग भारत आए। अगला हमारा पॉइंट है वैदिक काल। वैदिक काल में ही ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद का रचना किया गया। अगर हम लोग वेद के बारे में बात करें तो वेद एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम लोग धर्म का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। वेद भारतीय धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है ऋग्वैदिक काल, दूसरा है उत्तर वैदिक काल। आज हम लोग जानेंगे ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व के समय को ऋग्वैदिक काल माना जाता है। इस समय ऋग्वेद का रचना किया गया। ऋग्वैदिक कालीन धर्म में देवताओं की प्रधानता थी। इनमें अधिकांश देवता प्राकृतिक तत्वों के प्रतीक थे। इन्हें 3 भागों में बांटा गया था। पहला पृथ्वी वासी देवता। इसके अंतर्गत आते थे पृथ्वी, अग्नि, सोम, बृहस्पति। दूसरा है अंतरिक्ष वासी देवता। इनके अंतर्गत इंद्र, आयु, मरुत, रुद्र, पूषण। तीसरा है आकाशवासी देवता। आकाशवासी देवता के अंतर्गत वरुण और सूर्य आते थे। ऋग्वेद के अंतर्गत 1028 सूक्त, 10,500 मंत्र एवं 10 मंडल में विभक्त हैं। ऋग्वेद गायत्री मंत्र से संबंधित है। अगला है हमारा उत्तर वैदिक काल। 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी पूर्व के समय को उत्तर वैदिक काल माना जाता है। इस काल के अंतर्गत 3 वेदों का रचना किया गया। पहला है यजुर्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है अथर्ववेद। ये तीनों वेदों का रचना उत्तर वैदिक काल में हुआ। एक जो है ऋग्वेद, वह ऋग्वैदिक कालीन में हो चुका था। ये 3
यह और एक पहले मिलकर यह हो जाते हैं 4 वेद हमारे आते हैं। यजुर्वेद यज्ञ संबंधित मंत्रों का संग्रह है। इसमें यज्ञ एवं हवन संबंधित नियम विधान है। सामवेद में पुजारियों एवं ग्रंथों द्वारा यज्ञ एवं हवन के समय गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र, जादू टोना एवं आयुर्वेदिक औषधियों का विवरण मिलता है। अगला हमारा पॉइंट है उपनिषद। उपनिषद भारतीय दर्शन के मूल स्रोत हैं। इनमें जीवन के असंख्य रहस्यों को समझाने का प्रयास किया गया है। आत्मा और परमात्मा के बीच संबंधों को समझाने तथा कर्म, माया और मुक्ति के सिद्धांतों को अच्छी तरह जानने के लिए इसमें अनेकों टीकाएं लिखी गई हैं। उपनिषद लगभग 300 है। अगला हमारा पॉइंट है वेदांग। वेदांग 6 होते हैं। पहला है शिक्षा, दूसरा है कल्प, तीसरा है व्याकरण, चौथा है निरुक्त, पांचवा है छंद और अंतिम यानी छठा ज्योतिष है। अगला हमारा पॉइंट है पुराण। पुराणों की संख्या 18 है। प्रत्येक पुराण के 5 भाग हैं। ऐतिहासिक महत्व की दृष्टि से केवल 5 भागों का ज्यादा उपयोग माना जाता है। इसमें राजाओं एवं उनके वंशों का जिक्र मिलता है। विष्णु पुराण में, जैसे विष्णु पुराण में मौर्य काल, आय पुराण में गुप्त काल, मत्स्य पुराण में आंध्र वंश की जानकारी मिलती है। आगे हम लोग जानेंगे आश्रम। आश्रम 4 होते हैं। वैदिक काल में आश्रम धर्म का विशेष महत्व था। इसके तहत मानव को 4 आश्रमों में बांटा गया था। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा है गृहस्थ आश्रम, तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम और अंतिम यानी चौथा सन्यासी संन्यास आश्रम। हम लोग जानेंगे पहला आश्रम के बारे में, यानी ब्रह्मचर्य आश्रम। यानी कहा जा सकता है 0 से लेकर 25 वर्ष तक के आयु के व्यक्ति को ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करना होता था। वह बालक या बच्चा जो भी था वह गुरु के अनुशासन में रहकर शिक्षा ग्रहण करता था। अगला है हमारा गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम 25 से 50 वर्ष तक व्यक्ति इस आश्रम में रहता था। इसके अंतर्गत वह व्यक्ति विवाह कर संतान उत्पन्न कर सकता था और धन उपार्जन कर सकता था। यह जो समय था धनोपार्जन का समय था। इसमें वह व्यक्ति जो था धन को उपार्जन करता था और अपने परिवार को यही प्रयास करता था कि हम अच्छे से अपने परिवार को चला सके। अगला हमारा पॉइंट है वानप्रस्थ आश्रम। यह आश्रम 50 से लेकर 75 वर्ष की आयु को वानप्रस्थ आश्रम माना जाता है। इसके अंतर्गत व्यक्ति अपने घर परिवार को छोड़कर वनों में जाकर आध्यात्मिक दर्शनों का अध्ययन करता था। अगला है हमारा संन्यास आश्रम। संन्यास आश्रम यानी 75 वर्ष से लेकर 100 वर्ष के समय को संन्यास आश्रम माना गया है। इसके अंतर्गत वह व्यक्ति संन्यास आश्रम के अंतर्गत वह व्यक्ति मोह माया के बंधन को छोड़कर त्याग कर
वन में जाकर तप करता था और उसका जीवन का ये अंतिम आश्रम था। इस प्रकार हमारे जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया है और यही हमारा जीवन का 4 आश्रम है।